नमस्कार मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। उसके पहले पहली ज़रूरी बात, यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर तो ज़रूर करें। साथ ही साथ आप लोग दो मेंबर अवश्य ही जोड़िए इस चैनल पर, ठीक है, क्योंकि इस नवंबर महीने में आपको इस चैनल ने कम से कम 1200 सब्सक्राइबर करने हैं ताकि ये चैनल 10,000 के पार जा सके। ठीक है, आप सभी भाई बहनों से इस अपेक्षा के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए सर्वप्रथम हम बात करेंगे आपके एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि आज की डेट में इस पर फैसला हुआ है शासन स्तर पर। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जिस तरीके से टीजीटी पीजीटी 2021 में, ठीक है ना, 2021 में आप लोगों का परिणाम आया, ठीक है, उसके साथ में आपकी वेटिंग लिस्ट आई। ठीक, वेटिंग लिस्ट कहीं पे 47वें नंबर का जो विद्यार्थी है वो सर्विस कर रहा है और दूसरे नंबर का जो विद्यार्थी है वो सड़क पे जो है मतलब तंबाकू मल रहा, मतलब घूम रहा है ना। तो जाहिर सी बात है कि इन सारी चीज़ों को लेकर के जब ये परिस्थितियां देखी गई, मैं स्वयं भी ऐसे कई विद्यार्थियों को जानता हूं जो कि दूसरे या पहले नंबर पर रहे हैं लेकिन वो नियुक्त नहीं हो पाए। ठीक है, और 49वें नंबर पर रहने वाला विद्यार्थी जो है आज जॉब कर रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है ना। तो इन सारी समस्याओं को लेकर के जिस मुद्दे पर बातचीत हुई, अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा, उनको आज उनके आवास पर जाकर के हम लोगों ने मुलाकात किया, क्योंकि वो सबसे मुखर अधिकारी हैं इन सभी मामलों को लेकर के, और छात्र हित के लिए वो जाने जाते हैं। उनसे ही रिक्वेस्ट किया गया था, जो कंप्यूटर साइंस को टीजीटी और पीजीटी के दायरे में लाने के लिए उन्होंने विज्ञप्ति आज जारी की थी, ठीक है ना। तो उनसे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जो आपकी समस्याओं को सुन सके, ठीक है। और जल्दी वो उपलब्ध भी नहीं हो पाते, अधिकतर समय उनका लखनऊ में ही बीतता है, ठीक है। आज संडे था तो इस बात की सूचना मिली कि अपर सचिव महोदय आवास पे मिल जाएंगे, तो हम लोग गए और इन सारी चीज़ों को उनके सम्मुख रखे। उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि आगामी समय में इन सारी चीज़ों में सुधार किया जाएगा। ठीक, और रही बात, जब उनसे इस बात की वास्तविकता पूछने का प्रयत्न किया गया कि सर, जो कंप्यूटर साइंस को नए विषय के तौर पर टीजीटी पीजीटी में शामिल करने की संशोधित विज्ञप्ति आपके माध्यम से, साथ ही साथ चयन बोर्ड के माध्यम से जारी किया गया था, लेकिन जब चयन बोर्ड ने विज्ञापन जारी किया तो उसमें ये विषय तो छोड़िए, ये तो नया विषय था। जो एक पुराना विषय था सिलाई, वो भी उसका भी टंटा पार कर दिया गया, है ना। और जो सूचना प्राप्त हुई है चयन बोर्ड से, वो यही कहती है कि लगभग 791 पदों के नए अध्याचन आपके कंप्यूटर साइंस विषय के आए हुए थे। आखिर जब अध्याचन आ गया, उनका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, तो विज्ञापन में इन विषयों को सम्मिलित क्यों नहीं किया गया? ठीक है, समस्या इसी बात की है। अब बवाल, उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि तदर्थ शिक्षकों के पूरे रूल और रेगुलेशन स्पष्ट न हो पाने के कारण, या शासन के द्वारा जो है इन सभी मुद्दों पर निर्णय न ले पाने के कारण ये प्रक्रिया अपनाई गई। ठीक है, कहे कि जब विज्ञापन जारी हो रहा था, मतलब होने के लिए 2-4 घंटे पहले, इन सारे मुद्दों पर बहुत अच्छी खासी बहस हुई है। अंततः में मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जो निर्देश प्राप्त हुए कि आप इतने ही विषयों का विज्ञापन जारी करिए, उतने ही विषयों पर विज्ञापन जारी हुआ। कंप्यूटर साइंस को हटा दिया गया। जब उनसे इस बात की रिक्वेस्ट की गई कि क्या कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों को इसी भर्ती में आवेदन करने का अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो LT ग्रेड जीआईसी लेक्चरर तक जाते हैं, लेकिन अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में उनकी सुनने वाला कोई नहीं है।
क्या इन विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा की आवश्यकता नहीं है आज के डिजिटल जमाने में? वो आगे चल करके बीबीए बीसीए अगर करना चाहें, है ना, या कहीं मतलब प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहें, वहाँ पे टोटली काम इसमें कंप्यूटर, मैनुअली अब कुछ होता ही नहीं है, टोटली काम कंप्यूटर बेस्ड होता है ना। तो जब तक उनको कंप्यूटर साइंस का कोई नॉलेज नहीं होगा, जब आप शुरुआती लेवल से, हम तो कह रहे हैं प्राथमिक लेवल से इसको रखना चाहिए, है ना, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के मुखर होना चाहिए। उस पर अपर सचिव महोदय ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि इसी वैकेंसी में विद्यार्थियों को आवेदन करने का अवसर प्राप्त होगा। क्या इस मुद्दे पर शासन से बातचीत चल रही है, पहला। दूसरा ये कि टीजीटी कब तक होगी, फाइनल आप लोगों को बताते हैं। टीजीटी आप सभी लोगों की फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में होगा, ठीक है ना, फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में होगा। और पीजीटी आपका जो है प्रवक्ता जिसे बोलते हैं आप, ठीक है ना, प्रवक्ता आप लोगों का जाएगा मार्च में, होली के पहले, ठीक। अब आप कहेंगे सर इतनी कॉन्फिडेंस से आप क्यों बोल रहे हैं? इसका टोटली इनपुट जो मतलब गुप्त सूचना है ये प्राप्त हो चुका है माध्यमिक शिक्षा विभाग से, ठीक है। इसलिए आप लोगों की जो तैयारियां हैं वो तैयारियां फरवरी को टारगेट करेंगी टीजीटी के लिए और मार्च प्रथम सप्ताह को टारगेट करेंगी पीजीटी के लिए। बात समझ में आई? अब मजा आएगा इस बात को लेकर के कि भैया एलटी ग्रेड कब तक होगा, है ना, एलटी ग्रेड का विज्ञापन कब तक आएगा? तो एलटी ग्रेड का विज्ञापन इसी नवंबर महीने में आएगा, ठीक। अभी 11 तारीख को डेट लगी थी हड़ताल आदि को लेकर के, क्योंकि हाईकोर्ट भी इस पर सुनवाई नहीं करना चाह रहा है। यह मुद्दा कुछ है ही नहीं। अब हाईकोर्ट थोड़ी नहीं कहेगा भैया हाई स्कूल में जो है मतलब फलाना फलाना विषय वाले को, संस्कृत वालों को अंदर ले लो, अंग्रेजी वालों को बाहर कर दो, है ना। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के कभी भी कोई भी न्यायालय, कोई भी डिवीजन बेंच या सिंगल बेंच, है ना, या ट्रिपल बेंच, कभी भी इन सारे मुद्दों को लेकर के जो है वो फैसला देने में भी थोड़ा सा आनाकानी वो करते ही हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी भी गवर्नमेंट का पॉलिटिकल और पॉलिसी मैटर होता है, सॉरी पॉलिटिकल नहीं, पॉलिसी मैटर होता है। अब मुद्दा फंस गया, डेट लग गई, फिर से डेट आई, उस पर सुनवाई नहीं हुआ, डेट आगे बढ़ गई। लेकिन गनीमत रही कि ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा पाए, 16 तारीख लगाए, है ना। और 16 तारीख को ये केस जो है मतलब आप लोगों का जो सूचना प्राप्त हुई है वकीलों के माध्यम से कि ये केस आपका चौथे या 5वें नंबर पर लगाया जाएगा। मतलब स्पष्ट है कि आप लोगों का ये केस पुटअप भी होगा, इसकी हियरिंग भी होगी और इस पे निर्णय भी आ जाएगा। जैसे ही इसका कुछ निर्णय आता है या दिशा निर्देश जारी होते हैं, तत्काल फट से आप लोगों का विज्ञापन एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का जारी हो जाएगा, ठीक है। अध्यक्ष महोदय से भी जब हम लोग मिले थे तो उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट कहा था कि मैं तो चाहता हूं कि शासन अगर इस बात में थोड़ा सा हिला हवाली कर रहा है तो हाईकोर्ट ही इसको निर्धारित कर दें, ठीक है। और जो नियमावली हम लोगों ने हाईकोर्ट में जमा कर रखी है उस नियमावली में तो बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित होती हुई दिखेंगी, है ना। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो तमाम विद्यार्थी, चाहे वो एलटी ग्रेड में कला के हों, प्राविधिक वाले हों, टेक्निकल वाले हों, फाइन वाले हों, बीएफए वाले हों, बीएड हो, नॉन बीएड हो, है ना, उन सभी विद्यार्थियों को एक ही तराजू पर रख करके तौलना सही नहीं है। ऐसा विद्यार्थियों को मन में विद्रोह और द्वेष की भावना को पैदा करेगा, ठीक है। इसलिए इन विद्यार्थियों को ए बी सी की ग्रेड में रखा जाना बिल्कुल भी ठीक लगता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी तरीके की चिंता करने की आवश्यकता अब नहीं है, क्योंकि चीज़ें आप लोगों के पक्ष में जा रही हैं, चीज़ें सकारात्मक हो रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एलटी ग्रेड को 1 ईयर कराए जाने के संबंध में आज शासन को फाइनल रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है और आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड 1 ईयर एग्ज़ाम ही देखने के लिए मिलेगा, मतलब 1 डे एग्ज़ाम ही देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। और खंड शिक्षा अधिकारी में
इस बार आप सभी लोगों को अमूलचूल परिवर्तन भी देखने के लिए मिलेगा और जाहिर सी बात है कि वो आप सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार आप सभी लोगों के लिए लगभग 479 पदों का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है और शासन ने को जो फाइल भेजी गई थी, ठीक है, उसमें पूरे अध्यासन का उल्लेख था और चूंकि गवर्नमेंट को ही जियो जारी करना है तभी ये विज्ञापन जारी होगा, सहमति देनी है गवर्नमेंट को, तो उसमें जो सूचना प्राप्त हुई है कि 569 पदों की जानकारी उसमें प्रेषित की गई है। ठीक, अब मज़ा आएगा। अगर 569 पदों का विज्ञापन जारी हो गया तो फिर तो भैया बम बम है एकदम से, है ना। विद्यार्थियों को बहुत सारा रिलैक्स मिलेगा। आयु सीमा में पर्याप्त उनको छूट दी जा रही है, 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन प्राप्त हो रहा है। और जो आरक्षित वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, हमारे भाई बहन हैं, उनको यदि वो एज रिलैक्सेशन वो प्राप्त कर चुके हैं और एज रिलैक्सेशन ऐड कर देने के बावजूद भी अगर वो जो मतलब उस आयु सीमा को क्रॉस कर गए तो वो विद्यार्थी फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। ठीक है, कोविड काल के 2 वर्ष के लिए हम लोगों ने लोक सेवा आयोग में बातचीत की थी और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सचिव महोदय ने एकदम स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि कोविड काल का 2 वर्ष नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना, मतलब कोविड काल का 2 वर्ष नहीं दिया जाएगा, वो सबके लिए शून्य था तो सबके लिए शून्य है। किसी भी भर्ती संस्थान ने इस तरीके से किसी भी तरीके से वो चीज़ें नहीं की हैं। जब हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लेख किया कि यूपीएसआई की इस वैकेंसी में विद्यार्थी सुप्रीम कोर्ट से इस बात का ऑर्डर लेकर के आए थे तो उन्हें 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन उसमें प्रदान किया गया था। इस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हम इस आदेश का जो अन्वेषण करेंगे और इसे रीड किया जाएगा, इस पर कानूनी राय ली जाएगी। यदि ये चीज़ें हमको लगी तो हम भी 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन सभी प्रकार के विद्यार्थियों को प्रदान अवश्य ही करेंगे। ठीक है, और जब अध्यक्ष महोदय से मुलाकात किए थे तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि शासन स्तर से इस बात पर दिशा निर्देश मिलने के उपरांत निश्चित ही है कि इन विद्यार्थियों को 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। ठीक है ना, तो आपका मुमकिन भी है और हो सकता है कि मुमकिन ना भी हो, है ना, क्योंकि विद्यार्थियों को पहले प्री देना पड़ता है, फिर कोर्ट जाना पड़ता है, फिर कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद मेंस देना पड़ता है, फिर कोर्ट जाना पड़ता है, फिर उसके बाद धरना प्रदर्शन होता है, भूख हड़ताल होती है, लाठीचार्ज होती है, जेल जुलूकर होता है, फिर जाकर के कहीं रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद वेट होता है, वेटिंग के बाद जो मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, तब जो उत्तर प्रदेश में किसी भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्राप्त होती है। ठीक है ना, तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे प्रमोट करें इस चैनल को। यही एकमात्र ऐसा चैनल है जो आप लोगों की समस्याओं के लिए कार्य करता है, किसी भी प्रकार के स्वार्थ से नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा होता तो मैं भी दिन भर में 10 वीडियो डालता। अगर मैं जो है मतलब खाली बैठा रहता तो नहीं, कम से कम तो भाई चलो 5-6 तो वीडियो ही डालते हैं, क्या दिक्कत है ना। लेकिन होता है कभी ऐसा, अगर 2 से 3 अगर किसी दिन वीडियो हो गया तो मैं स्वयं भी सोचने लगता हूँ कि आज कैसे 3 हो गया। मैं कोशिश करता हूँ कि दिन में आपको 4-5 वीडियो दे सकूँ, लेकिन क्या करूँ, नहीं दे सकता, समय नहीं है उतना, है ना। तो जाहिर सी बात है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप लोग टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी आदि की तैयारी कर रहे हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर बुक कर सकते हैं। आप लोगों को 93% प्रश्नों की गारंटी हमारा चैनल देता है। 93% प्रश्नों की गारंटी का मतलब है 140+ क्वेश्चन आप लोगों को टेट, सीटेट, सुपर टेट में, टीजीटी, पीजीटी में आप लोगों को 118+ क्वेश्चन और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में आप सभी लोगों को 120+ क्वेश्चन करने का अवसर हमारा नोट्स प्रदान कर रहा है। आप सभी लोगों को निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी, इसलिए इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए। हमारे नोट्स आदि लेने के लिए आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती, इसकी प्रक्रिया 15
तारीख के बाद से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और कुछ मुद्दे चल रहे थे 12,460 आदि का, है ना। तो इसमें एक मुद्दा है आपका जो संबंधित है आपके 72,825 को लेकर के। ठीक है, इस पे हम लोगों ने देखा था कि 2012 में जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी उसमें पुराने विज्ञापन को निरस्त करके मतलब नया विज्ञापन जारी किया गया था। बहुत सारे विद्यार्थियों ने आवेदन आदि भी किए थे, लगभग 75 जिलों से कभी किसी विद्यार्थी ने किया था, और उसमें उस विद्यार्थी के तकरीबन 40 से 45 हज़ार रुपये खर्च हुए थे। हर जिले से 500 रुपये फीस थी, है ना। और 72,825 की मेरिट आज चेंज कर दी गई थी, उसको टेट मेरिट से हटा करके जो है मतलब कर दिया गया था आपका एजुकेशनल मेरिट। ठीक है, शैक्षिक योग्यता। बाद में उस विज्ञापन को डिवीजन बेंच हाई कोर्ट ने निरस्त किया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया मामला, सुप्रीम कोर्ट में उस बात के लिए अंतरिम आदेश हुआ, फिर वही फाइनल हो गया। पुराना विज्ञापन का ना पैसा वापस हुआ न गवर्नमेंट ने ध्यान दिया। तो इस बात को लेकर के हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली है। हम लोगों को पूरा यकीन है, हमारे वकीलों को पूरा यकीन है कि ऐसे विद्यार्थी जो इस याचिका के साथ जुड़ रहे हैं उन विद्यार्थियों को अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा और वो विद्यार्थी आराम से काउंसलिंग आदि करा ले जाएंगे। गवर्नमेंट से भी जो सूचना प्राप्त हुई थी कि इन सारी चीज़ों को जो जितने भी बेसिक शिक्षा विभाग में चीज़ें पेंडिंग में हैं, कानूनी दांवपेच में फंसी हुई हैं, इन सारी चीज़ों को जो है मतलब उभार करके तब नया विज्ञापन जारी किया जाएगा सुपर टेट 2023 का। ठीक है ना। तो आप सभी लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है 72,825 आदि के मामले को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट में हम आपके हक की लड़ाई लड़ने चल रहे हैं और जो मतलब इन सारी चीज़ों का फाइनलाइज होगा और आप सभी लोगों के लिए नए विज्ञापन की काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया को शुरू करने और उसे संपादित कराने तक की जिम्मेदारी हमारी होगी। ऐसे तमाम विद्यार्थी जो कि फॉर्म में आवेदन वगैरह कर चुके हैं, भाई आवेदन कर चुके हो, आपके इतने पैसे फंसे हुए हैं, अयोग्य व्यक्तियों को नौकरी मिल गई और योग्य व्यक्ति आज सड़कों पे घूम रहा है, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जुड़िए आप हमारे साथ में, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। पक्का है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 महीने के भीतर, क्योंकि कुछ बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, आप 68,500 में देख लीजिए, आप 69,000 में देख लीजिए, जो चीज़ें गलत होती हैं उन सभी लोगों को कोर्ट से याची लाभ मिल ही जाता है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षक भर्तियों में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी देखने के लिए मिली हैं। आप 12,460 का मामला देख लीजिए, 12,000 का मामला देख लीजिए, तमाम चीज़ें आप लोगों के सम्मुख आ जाएंगी कि जो विद्यार्थी कोर्ट में याचिका के साथ जुड़ते हैं उन विद्यार्थियों को अंतरिम रूप से आदेश प्राप्त हो ही जाता है कि इनको नौकरी दीजिए। बाद में इनकी नियुक्ति जो है या कोर्ट की याचिका के अधीन होगा, मतलब उस फैसले के अधीन होगा। फिर उसके बाद होता क्या है, सबकी नियुक्तियां बहाल ही रहती हैं, तो बहाल ही रहती हैं। ठीक है, क्योंकि डिपार्टमेंट एक बार नियुक्ति देने के बाद उसको खुद ही भूल जाता है कि चलो यार दे तो दिया, हटाओ, क्या मतलब है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आप 9721411385 पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, आप सभी को शुभ रात्रि।